हाय फ्रेंड्स, अफ्रीका की ये सेकंड वीडियो है और ऑलरेडी हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है, उनकी कैपिटल्स हमने देख ली। स्टेट्स मतलब यहाँ पे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। कंट्रीज हमने पढ़ लिया है यहाँ तक कि हमने उनकी डिटेल्स जान ली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बार रिकैप करके हम आगे बढ़े। कभी भी जब खाली मैप देखो तो रुको, जितना तुम्हें याद है उसको जरा रिकैप करने की आदत डालो, उसको खाली मैप पे लिखो और तब आगे बढ़ो। इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तुम ये सोचोगे कि एग्जाम में जब खाली मैप आएगा, जब पूछा जाएगा तब तुम्हारा दिमाग सोचेगा, तो माफ करना, तब तुम्हारा दिमाग नहीं सोचेगा। तो उसको अभी से सोचने की आदत डालो, अपनी मेमोरी इतनी बढ़ाओ। ये मेमोरी का गेम है थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना आपको मेमोरी भी हेल्प करती ही करती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमने आपको कहाँ से सिखाया था? आपको हमने सिखाया था एम फॉर मोरक्को। मोरक्को में क्या सिखाया था हमने? राबात इसकी कैपिटल है। राबात के बाद क्या सिखाया था भाई? क्या वर्ड बताया था? कासाब्लांका। कासाब्लांका किसके लिए फेमस है? कासाब्लांका फेमस है सिट्रस फ्रूट के लिए। और मार्केश सिखाया था हमने, मार्केश। मार्केश किसके लिए फेमस है? रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे रेड क्ले की बिल्डिंग्स होती है, इसलिए इसको रेड सिटी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री, जिसकी कैपिटल क्या? अल्जीरस। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ इतना ही समझिए यहाँ पे कि इसकी कैपिटल बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ये छोटा सा कंट्री टूनिशिया, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। अब एक और चीज बताई थी कि यहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत यहीं से हुई है। फिर एल जो बन रहा है, देखो एल बन रहा है यहाँ पे। एक कंट्री कौन सी? लीबिया। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। फिर यहाँ पे कंट्री है इजिप्ट। अच्छा, ये कौन सा गल्फ है भैया? तो ये आपका गल्फ ऑफ सिड्रा है, गल्फ ऑफ सिड्रा। ठीक है, एक यहाँ पे लीबिया में पोर्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है भाई, बोंगजाई पोर्ट। ठीक है, बोंजाई पोर्ट, बोंगाजी पोर्ट में, बोंजाई नहीं, बोंगाजी पोर्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इथोपिया नहीं, इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट के बगल में क्या है? बगल में तो चलो नीचे बात करेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। यहाँ से इसकी कैपिटल जो है कायरो। कायरो कहाँ पे लोकेटेड? नाइल रिवर पे लोकेटेड है। नाइल रिवर यहाँ पे एंड करती है और यहाँ पे एक पोर्ट है, उसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अच्छा, जो सुएज कैनाल ओपन होता है तो वहां पे कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सईद। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ये तो चलो, ये पांचों कंट्री किससे बॉर्डर शेयर कर रही है? पांचों कंट्री मेडिटेरियन सी से बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रही हैं। चलिए, उसके बाद अभी पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को पकड़िए जरा आप। एक बार हॉर्न ऑफ अफ्रीका को पकड़िए। यहाँ पे कौन सा? देखो, यहाँ पे थोड़ा पुराना मैप है, माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंट्री दिखेगी, इरिट्रिया। ठीक है, ये है इथोपिया, ये है आपका सोमालिया, एक छोटा सा कंट्री दिख रहा है आपको, ये है जिबौती। ये चार कंट्री आपकी आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसको हम कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? सीड। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सोमालिया, डी स्टैंड फॉर जिबौती, ई स्टैंड फॉर इरिट्रिया और ई स्टैंड फॉर द इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या है? इथोपिया की कैपिटल आपको अदीस अबाबा। किसका बाबा? अदीस अबाबा। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। और सोमालिया में एक और फेमस पोर्ट है, बेरबेरा पोर्ट। कौन सा पोर्ट? बेरबेरा पोर्ट। ठीक है, और उसके बाद इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, बाय द वे। इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री एंड हियर साउथ सुडान इज आल्सो द लैंडलॉक कंट्री एंड हियर सुडान इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। ओके, ये थोड़ा सा पुराना मैप है इसीलिए, अदरवाइज आपको सब पता रखा है, चिंता मत करिए। अच्छा, जो सुडान है यहाँ पे, सुडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। ये साउथ सुडान की कैपिटल क्या है? जूबा। क्या कैपिटल है साउथ सुडान की? जूबा। ठीक है, सोमालिया की तो मोगादिशु बता दिया आपको। जिबौती की जिबौती सिटी है। ठीक है, और ये बहुत फेमस है, वैसे जिबौती तो बहुत फेमस कंट्री है। ये रेड सी को बॉर्डर है, इसको पूरा रेड सी का बॉर्डर। इरिट्रिया भी रेड सी को कनेक्टेड है। ठीक है, जिबौती भी रेड सी को कनेक्टेड है, सोमालिया भी है। ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। चार कंट्री आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। फिर साउथ सुडान और सुडान का छोटा भाई साउथ सुडान। ठीक है, पहले पूरा सुडान ही था वैसा। ओके, साउथ सुडान की कैपिटल क्या है? आसमारा। ठीक है, क्या है? आसमारा है यहाँ पे। अच्छा, ये सब चीज तो आपको बता ही रखी है मैंने, इसमें कोई, ये सब रिकैप करा रहा हूँ यार, ये सब रिकैप करा रहा हूँ खाली मैप में, जो थोड़ा आपको मजा आए। चलिए, अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे ये सोमालिया वाली हो गया। उसके बाद आपको बताया था KTM और एक छोटा सा एम और है यहाँ पे, तो एम स्क्वायर भी कर सकते हो इसको, KTM स्क्वायर। के स्टैंड फॉर केनिया। ठीक है, केनिया में कौन सा पोर्ट है भैया? केनिया में नैरोबी, इसकी कैपिटल पहले पढ़ लो। नैरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। तंजानिया का कैपिटल डडोमा, जो आप पढ़िए। मोजाम्बिक, मपूतो इसकी कैपिटल है।
मापूतो, ठीक है, किसको पूतो, मापूतो, ओके। और केन्या में जो पोर्ट आपको बोल रहा था माम्बोसा पोर्ट, ये आई थिंक सीरीज भी आई थी जिसके अंदर ये लोग ऐसी हॉटस्टार पे सीरीज थी, कहाँ पे सीरीज थी कि इसके ऊपर ही थी, सोमालिया वाले के आसपास थी आई थिंक, ठीक है। उसमें मोम्बासा पोर्ट काफी फेमस सुना था, वैसे काफी बार आया था, तो मोम्बासा पोर्ट अपने यहाँ पे है। उसके बाद तंजानिया का एक फेमस पोर्ट है भाई दर ए सलाम पोर्ट, दर ए सलाम, दर ए सलाम बोलो, दर ए सलाम पोर्ट, सलाम पोर्ट काफी फेमस पोर्ट है तंजानिया का, बहुत फेमस है। उसके बाद तंजानिया की 2-3 आइलैंड भी है, वो भी लिख लो, जंजीबर आइलैंड, जंजीबर आइलैंड तंजानिया का ही आइलैंड है। इसको यहाँ पे लॉन्ग बहुत मिलती है, ठीक है, इसको क्लोव आइलैंड भी बोलते हैं, ओके। और चलो जंजीबर आइलैंड ही पढ़ लो, जंजीबर आइलैंड किसका है, तंजानिया का है, इधर ये कहीं पे। चलिए उसके बाद ये तो माडागास्कर है, और यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल आपको देखने को मिलती है, काफी वैसे अच्छा खासा ये वाला प्रोन एरिया है अपने, जहाँ पे पायरेट्स बहुत मिलते हैं इस एरिया में, ये पूरा रीजन है पायरेट्स वाला, बहुत खतरनाक रीजन है पूरा, ये अच्छे खासे मिलते हैं। चलिए अब बात करिए, तो हमारा पूरा रिकैप हो गया, अब आज की बात करते जरा। अच्छा, एक जो छोटा एम पे था ना, किधर बताया था आपको, ये जो एम है मोजाम्बिक, और एक छोटा सा एम क्या था, ये छोटा सा एम का था मलीवा, ठीक है। तो ये वाली कंट्री भी कभी कभी पूछ लेते, मलावी, सॉरी मलीवा नहीं, मलावी, मलावी, देखो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मलावी, ठीक है। तो मलावी के ऊपर उतना पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी देखो लेक युग जब आएगा ना पढ़ने के लिए, तो लेक युग में आ जाएंगे, यहीं पे आपको मिलेगा एक छोटा सा लेक, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा लेक है, विक्टोरिया लेक आपको इधर ही मिलेगा, केनिया में किधर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक मोजाम्बिक है और एक मलावी है। मलावी यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, देखो लॉन है इसका कैपिटल, तो ठीक है, नहीं मतलब नहीं लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं मलावी के लिए, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है, लिलोंगे है वैसे तो, बट जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, उतनी जरूरत इसके कैपिटल की लॉन करने को आपको नहीं है। चलिए अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, अब थोड़ा इसको हटा दे जरा, हम कचरा समाप्त करें यहाँ पे, और हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। जरा आ जाइए, खाली मैप से पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, खाली मैप से ही आगे बढ़ते, नहीं खाली मैप से नहीं, तो भरे वाले से करेंगे, खाली बारे में हम रिकैप कर लेंगे। चलिए आ जाइए, ये देखिए हमारा प्यारा अफ्रीका, ठीक है। चलो हर चीज से प्यार करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो हर चीज में रखोगे तो अफ्रीका है हमारा प्यारा भारत थोड़ी है, तो फिर याद नहीं होगा वो। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया। अच्छा, इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है, हमने ये देखा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, साउथ सुडान है, ठीक है, साउथ सुडान है यहाँ पे, और यहाँ पे इरिट्रिया है। इरिट्रिया को तो अभी तक हमने 3 लैंडलॉक्ड स्टेट पढ़ रखे हैं, एक हमने पढ़ा साउथ सुडान, एक हमने पढ़ा इथोपिया, और एक हमने पढ़ा मलावी, ठीक है, 3 हमने लैंडलॉक अभी तक पढ़ रखा है। ये देखो ये सब चीजें भी दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें नहीं पता कौन एग्जाम सेटर है, किसको अफ्रीका से बहुत प्यार है, बोले चलो बहुत न्यूज में चल रही है सारे कंट्रीज, इनके बारे पूछ लो, तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें नहीं पता, इसीलिए सब चीजें थोड़ा दिमाग में रखा करो। अभी तक 3 कंट्रीज हमें लैंडलॉक मिल चुकी हैं, साउथ सुडान, इथोपिया और मलावी। ये सब लिखते रहो, खुद से तुम्हारे दिमाग में जहन में आना चाहिए कि अरे ये सब तो पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये करना भी पड़ता है। चलिए अब आ जाइए जरा, तुमको कॉफी पिलाओ मैं जरा, आ जाओ। किधर गया भाई, देखो यहाँ पे, ये देखो 3 कंट्री, साउथ सुडान के नीचे वाले देखो युगांडा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बुरुंडी, दिख रहा बुरुंडी, थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं यहाँ पे आप लोग के लिए, थोड़ा बड़ा हो जा भाई, 10 मिनट, ठीक है, देखो दिख रहा तुम लोग यहाँ पे, अच्छे से बड़ा किया, ये देखो मस्त पूरा मैप ही मैप दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो ये क्या है अपना बुरुंडी, रवांडा और उगांडा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे ब्रू, BRU, अरे मस्त हो गया, मोटा लिख रहा है अरे, तो ठीक है, BRU, नीचे से शुरू करो, B स्टैंड फॉर बुरुंडी, R स्टैंड फॉर रवांडा, U स्टैंड फॉर युगांडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तीनों के तीनों क्या है, तीनों की तीनों यहाँ पे लैंडलॉक्ड है, सबसे बड़ी बात तीनों के तीनों यहाँ पे लैंडलॉक्ड है, BRU, ठीक है। बार बार क्यों चिल्ला रहा हूं, ये आपको वापस रिपीट करा दूंगा मैं पूरा, क्योंकि देख रहे हो ये जो पानी यहाँ पे दिख रहा है, पानी का यहीं से सब कनेक्टेड है। विक्टोरिया लेक के ऊपर हजारों क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि विक्टोरिया लेक जो है यहाँ पे, इससे कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन सी नहीं करती है, हजारों क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करिए। तो विक्टोरिया लेक के ऊपर भी आएगा क्वेश्चन, ये देखो लेक विक्टोरिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को। तो बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, नीचे से पढ़ने का। अभी तक 6 कंट्री हो गई, 6 कंट्री जो कि लैंडलॉक्ड है। जरा इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, हमें बाकी इसी तरह में दिख जाए उतना चाहिए हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, चलो लॉक कर दो इसको मैं। तो अभी अच्छा, बुरुंडी की कैपिटल क्या है भैया, बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा, लॉन है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बुरुंडी की कैपिटल क्या है, गिटेगा, नाम ही याद नहीं रहते, गीतेगा, किसका गा, गीता का गा, ठीक है, गीतेगा,
रवांडा की और युगांडा की मत भूलना भाई, रवांडा उगांडा की बिल्कुल मत भूलना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो दोस्ती वैसे युगांडा में एक यहाँ पे कंपाला में रहता है, कंपाला के डीपीएस में काम करता है, तो मुझे तो पता ही है वहां की कैपिटल कंपाला है। ठीक है, कंपाला में एक बोलता हूँ कि मर मुरा जाएगा, बट क्या करें। ठीक है, कंपाला। और रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। ठीक है, रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। ठीक है, और किगाली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो किगाली इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने, और आपको बता दूं, हमारे मोदी जी 2019-20 के आसपास, 2019-20 में, हाँ 2018-19 में गए भी थे यहाँ पे रवांडा उगांडा, घूमने भी गए थे। घूमने नहीं मतलब काम से ही गए थे, बट गए थे। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाई जरूरत होती है ना, जाना पड़ता है। चलो, अब यहाँ पे बात होती है, क्योंकि अफ्रीकन स्टेट के ऊपर हमारा एक तरह से इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। चलिए, फिर सिर्फ चाइना आगे इन्फ्लुएंस बना के जाए तो फिर हमारा क्या मतलब। तो अभी तक कितने स्टेट हो गए? 6 स्टेट हो गए, 6 कंट्री हो गए जो कि लैंडलॉक्ड है। कौन कौन सी कंट्री हो गए भैया, बता सकते हो? अपनी हाथों पे गिना देना है। साउथ सुडान, ठीक है, इथोपिया और मलावी, और उसके बाद ब्रू स्टैंड फॉर बुरुंडी, रवांडा, उगांडा। ठीक है, रवांडा की कैपिटल किगाली, युगांडा की कैपिटल कंपाला, बुरुंडी की कैपिटल गिटेगा। ठीक है, और साउथ सुडान की कैपिटल जूबा, इथोपिया की कैपिटल अडिस अबाबा, और मलावी की लिलैंगो, बट मलावी की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे Z1 Z2 की बात करते हैं, Z1 एंड Z2। ठीक है, तुम बोलोगे Z1 Z2 क्या है भैया, तो देखो Z1 Z2 की बात मैं करता हूं यहाँ पे। तो देखो जरा, इसको भी लार्ज कर लूं मैं, जरा पार्ट भी समझा दो आपको मैं। आ जाओ भाई, जरा तुम थोड़ा जूम हो जाना है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, मोजाम्बिक के बगल में एक प्यारा सा कंट्री जिम्बाब्वे। ठीक है, और उसकी यहाँ पे क्या है कैपिटल, क्या? हरारे। फिर जैम्बिया, जैम्बिया की कैपिटल क्या है? ये देखो, मलावी की लिलैंगो। ठीक है, लुसाका। यहाँ पे जैम्बेजे रिवर भी है, ये भी रिवर में चिंता मत कर, रिवर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये सब आपको याद दिलाता रहूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, सब याद दिलाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल देखो, जिम्बाब्वे कभी भी क्रिकेट मैच खेलता है तो जनरली हारता ही है, तो जिम्बाब्वे की याद रखो हरारे, और Z2 यहाँ पे जैम्बिया। ठीक है, बोथ आर लैंडलॉक्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। अब यहाँ पे ये देखो, जरा थोड़ा सोचना भी है, जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स होते हैं तो साउथ अफ्रीका, अगर वर्ल्ड कप हो गया साउथ अफ्रीका में, तो जनरली साउथ अफ्रीका होस्ट करता है, जिम्बाब्वे होस्ट करता है, नहीं तो आसपास की कोई और एक कंट्री जो क्रिकेट खेलने के लिए उस दिन आ जाती है वो होस्ट करती है। मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप नामीबिया ने भी होस्ट किया था। ठीक है, क्योंकि नामीबिया के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने 152 बनाया था, मुझे याद है, आज तक याद है, मेरा पहला मैच था, बचपन में मैंने देखा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है तो ये दिमाग में रखना थोड़ा सा, जिम्बाब्वे तो करता ही करता है। अब उसके बाद अपना ही हो गया साउथ अफ्रीका। तो चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं कि जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड है कि कोस्टल स्टेट है, तो जिम्बाब्वे इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। और जैम्बिया की जो कॉपर प्लेट है, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने पढ़ रखा है, जैम्बिया में कॉपर बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी जैम्बिया एक क्या है, जैम्बिया एक पुअर स्टेट है, क्योंकि उसको कोस्टल बाउंड्री नहीं मिल पाती है। देख रहे हो कितना दूर जाना पड़ेगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया, कि इसलिए बहुत सारे लैंडलॉक कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अफ्रीका में तो वैसे ही प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से और भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, ऑल्दो डिस्पाइट हैविंग द रिसोर्सेस। ठीक है, तो जिम्बाब्वे और जैम्बिया बोथ आर द लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। हमने कितने पढ़ लिया अभी टोटल? हमने 8 ऐसी कंट्री पढ़ ली जो कि लैंडलॉक्ड है। ठीक है, वापस गिना दो जरा। साउथ सुडान हो गया, इथोपिया हो गया, उसके बाद हमारा ब्रू हमने पढ़ लिया, और फिर हमने मलावी पढ़ लिया, फिर Z1 Z2 हमने पढ़ लिया। Z1 Z2 मतलब जैम्बिया और जिम्बाब्वे। ऐसे याद करो यार, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो अब आगे भी देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बोस्वाना है, अंगोला है और नामीबिया है, फिर उसके बाद रिकैप करेंगे। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे अगली जो कंट्री है अब उसकी बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने डबल जेट के बारे में पढ़ लिया, हमने BRU के बारे में पढ़ लिया। अब हम जरा बात करते हैं यहाँ पे अंगोला के बारे में, नामीबिया के बारे में और बोस्वाना के बारे में। ठीक है, तो देखो, और हाँ साउथ अफ्रीका के बारे में अलग से बात करेंगे वैसे। तो यहाँ पे देखो, बोस्वाना जो है, बोस्वाना की सिर्फ कैपिटल लर्न कर लो, वैसे बहुत बड़ी बात है। और जब हम कालाहारी डिजर्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, इसका बोस्वाना का नाम आ जाएगा, चिंता मत करिए। बट बोस्वाना इज अ लैंडलॉक कंट्री विच शेयर बॉर्डर विद जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे देखो, ऊपर से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इसके लिए बहुत फेवरेट बनता है, मालूम है? यहाँ पे तुम अगर इसको जूम करूंगा ना मैं, तो देखो जरा तुम, ये देखो यहाँ पे, देख रहे हो? ये देख रहे हो तुम यहाँ पे? ये देखो जरा, बोस्वाना है यहाँ पे, नामीबिया भी है, लेकिन क्या जैम्बिया से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? देखो ऊपर थोड़ा सा पतली सी लाइन जा रही है ना, ये नामीबिया वाली ही जा रही है।
तो यहीं पे देखो ये क्वेश्चन के पॉइंट बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि बोत्सवाना किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने अभी तक कहीं पे भी आपको ज्यादा बोला नहीं बॉर्डर शेयर करने के बारे में, लेकिन यहीं पे क्यों बोला आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, यहां पे जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तुमको दूर से लगेगा ये सब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। बोत्सवाना डज नॉट शेयर बॉर्डर विद जैम्बिया, इट शेयर बॉर्डर विद जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद जैम्बिया, ठीक है। चलिए इसलिए आपको बताना था। उसके बाद नामीबिया इज और हाँ वन मोर थिंग, बोत्सवाना इज अ लैंडलॉक कंट्री। कितने लैंडलॉक कंट्री हो गए, 9 कंट्री हो गए। उसकी लिस्ट मैं अलग से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बाद में वापस से रिकैप कराऊंगा कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिली। जैसे हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी देखी, 2 लैंडलॉक कंट्री थी, बोलीविया और पराग्वे। उसी तरह से यहां पे भी हमें देखना पड़ेगा भाई कि कितने लैंडलॉक कंट्री है, हमें पता होनी चाहिए वो। तो अभी तक हमने 9 देख ली है, ठीक है। चलिए नामीबिया विंडहुक देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, विंडहुक इतना पता है बस, बड़ी बात है, इसका कैपिटल आपको लर्न हो जाए वही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। और टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन है। उसके बाद अंगोला लुएंडा इज अ कैपिटल टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन। अभी देखिए हम अटलांटिक वाले साइड में आ गए, यहाँ पे ये वाला आपके ईस्टर्न अपने इंडियन ओशन वाला टाइप साइड था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं जरा, अब साउथ अफ्रीका को अलग से देखते हैं और फिर इसको हम रिकैप करेंगे पूरा जितना भी हमने पढ़ा है फ्रॉम द ब्रू। चलिए ब्रू मतलब ब्रू कॉफी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपके ब्रूंडी, रवांडा और उगांडा के बारे में। अब यहाँ पे देखो कभी भी साउथ अफ्रीका की अगर हम बात यहाँ पे कर ही रहे हैं तो साउथ अफ्रीका की पहले तो 3 जगह आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कौन सी 3 जगह इंपॉर्टेंट होगी भाई आपकी, तो देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जोहानसबर्ग, ठीक है, प्रिटोरिया, जोहानसबर्ग और बोलेम आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया उसका नाम, होता तो बता देता आपको मैं, लेकिन यहाँ पे बोलेम 14। तो देखो बोलेम 14 इनकी जो है जुडिशियल कैपिटल है। अगर प्रिटोरिया और अगर जोहानसबर्ग भी लर्न कर रहे तो बड़ी बात है आपके लिए। प्रिटोरिया इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और जोहानसबर्ग इनका दिस वन नहीं सॉरी जोहानसबर्ग नहीं, माय मिस्टेक, केपटाउन किधर गया, केपटाउन, ठीक है, केपटाउन। यहाँ पे मैं बार बार जोहानसबर्ग की बात करूँ, जोहानसबर्ग वैसे यहाँ पे गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, जोहानसबर्ग जो है गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गोल्ड के लिए फेमस है। और उसके बाद डरबन आपको पता ही है, डरबन में मैचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथ अफ्रीका का पोर्ट है वैसे इंडियन ओशन साइड पे, डरबन फेमस है, पोर्ट एलिजाबेथ फेमस है। और यहाँ पे एक और जो जगह बहुत फेमस है उसका नाम आपका है ईस्ट लंदन। कौन सी जगह है, ईस्ट लंदन। अब तो बोल रहेगा ईस्ट लंदन क्या है भैया, तो देखो ईस्ट लंदन भी इसका पोर्ट है, एक पोर्ट एलिजाबेथ भी इसका पोर्ट है। और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको क्यों बताना पोर्ट एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन, अगर इसका नाम आएगा तो तुमको मालूम क्या लगेगा, तुमको लगेगा ये तो लंदन में होगा, ये तो यूके में होगा, लेकिन नहीं भाई, ईस्ट लंदन पोर्ट और पोर्ट एलिजाबेथ जो पोर्ट है दो, डरबन तो आपको डरबन, प्रिटोरिया, केपटाउन, ये तो आप गांधी जी के बारे में पढ़ते तो भी आपको याद रह जाता है। तो पोर्ट एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन बोथ आर द पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड बोथ आर द पोर्ट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, डरबन भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो मपुटो तो आपका मोजाम्बिक का है, तो इसको तो दूर रखो। वैसे प्रिटोरिया आपको बता दिया, प्रिटोरिया किसकी कैपिटल है, इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। केपटाउन इनका दिस वन लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और ब्लोम 14 इसका जो है वो जुडिशियल कैपिटल है, ब्लोम 14, ठीक है। ये थोड़ा नया नाम है वैसे, ब्लोम 14 FONTEIN, ब्लोम 14, ठीक है। ब्लोम 14 इसका ये कैपिटल है आपका, इसका जुडिशियल कैपिटल है। बाकी इसकी आपको बता ही चुका हूं मैं, कैपटाउन हो गया और जोहानसबर्ग, प्रिटोरिया हो गया। अब यहाँ पे 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट है। किम्बरले डायमंड माइंस है, किम्बरले डायमंड माइंस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किम्बरले KIMBERLEY, किम्बरले जो डायमंड माइंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मतलब अपने यहाँ पे फेमस है। जोहानसबर्ग की गोल्ड माइंस बहुत फेमस है और डरबन आपको बता ही दिया मैंने। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। वैसे तो इसके हमें माउंटेन्स भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन चलिए अब यहाँ पे 2 चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें भूलना नहीं है। 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एक बड़ी सी कंट्रीज के अंदर रह रही हैं। ये तो अपने आप में थोड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट कंट्री इसी के अंदर रह रही हैं। ये देखिए जरा, दोनों की शक्ल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखो एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे मैंने बड़ा सा ज्यादा बना दिया, और दूसरी ये है। ये दोनों के बारे में पूछा जा चुका है। दीज आर द PYQ, ये दोनों PYQ है। कौन सी 2 कंट्री यहाँ पे हैं, तो एक का नाम है इस्वातिनी और दूसरे का नाम क्या है, लिसोतो। एक का नाम क्या है, इस्वातिनी है एक का नाम, और दूसरे का नाम क्या है, लिसोतो, ठीक है, लिसोतो है। तो बाकी इसकी कैपिटल भले याद ना हो, लेकिन कम से कम इसका नाम याद रखो। बोथ आर द इंडिपेंडेंट कंट्रीज विद इन साउथ अफ्रीका आर लाइंग,
एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको मैं, जो वेल्स हमारा वेल्स इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड लाइज इन द साउथ अफ्रीका, ये कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज के आसपास लाई करता है, दोनों कंट्री में इसके वेल्स के पार्ट है। एग्जाम में पूछ लिया था कि वेल्स लाइज इन द साउथ अफ्रीका इस्वातिनी लिसोतो, तो स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, स्टेटमेंट गलत अपने आप में नहीं होगा। चलिए अब इतना जो हमने पढ़ा है उसका रिकैप कौन करेगा, उसका रिकैप भी तो करेंगे। आ जाइए जरा, बहुत बड़ा मैप लिया है लेकिन अब क्या करें, जो खाली मैप में मैं एक्चुअली एक्सपेंड कर दिया ना, जरा इसको भी हमें करना पड़ेगा, जरा श्रिंक करना पड़ेगा। ये देखिए जरा, तो हमने कहां से शुरू किया था भैया, अब जहां से भी हमने शुरू किया था उसको जरा देखते हैं। कभी भी एक आदत डालिए, जब भी आप चालू करें ना, वापस से पूरा मतलब कहने का मतलब मेरा ये होता है कि वापस से शुरू से लेके वापस करिए। शुरू से लेके मतलब जैसे कि हमारा वापस से हम स्टार्ट करेंगे मोरक्को से, सिर्फ नाम लिखूंगा अब मैं, अब आपके थोड़ा याद रहेगा आपको। ये हो गया मोरक्को, ये हो गया अल्जीरिया, ये हो गया टूनिशिया, ये हो गया आपका लीबिया, ये हो गया आपका इजिप्ट, ये हो गया आपका सूडान, यहाँ पे इसका छोटा भाई साउथ सूडान, यहाँ पे हो गया इरिट्रिया, यहाँ पे हो गया इथियोपिया, यहाँ पे हो गया सोमालिया, यहाँ पे हो गया जिबौती, यहाँ पे हो गया आपका केनिया। अब देखिए ये जो 3 कंट्री है ना, ये जो 1 2 3 BRU, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, उसके बाद ये हो गया आपका KTM तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी, Z1 Z2 मतलब जैम्बिया, Z2 मतलब जिम्बाब्वे। देखो कैसे सिंपली याद हो रहा है, ये साउथ अफ्रीका हो गया, लिसोतो हो गया, इस्वातिनी हो गया, उसके बाद आपका ये कौन सा हो गया, ये जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं थे, देखो नामीबिया हो गया, ये अंगोला हो गया, ये बोस्टवाना हो गया। ठीक है, कितना आसान था, कितना आसान था। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छे से पढ़ो उसको, उसके ऊपर टाइम दो, अगली बार ऐसे ना लिख लोगे तुम, ऐसे खाली मैप लेके ऐसे लिख लोगे तुम। और कितने अभी तक लैंडलॉक कंट्री है देख लो जरा, लैंडलॉक कंट्री खुद से लिखते हैं। हमने ऊपर से क्या पढ़ा था, ऐसे जहन में बैठ जाना चाहिए लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका की। शुरू करो ऊपर से, इथियोपिया, साउथ सूडान, ठीक है, उसके बाद मालावी, करेक्ट, मालावी हमने पढ़ा था जो कि मोजाम्बिक की बगल में है। उसका BRU, Z1 Z2, ठीक है, उसके बाद बोस्टवाना। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अच्छा, नामीबिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडूक है, और उसके बाद अंगोला की लुआंडा है। ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, दीज आर द टुवर्ड्स द, ये दोनों किस साइड है, ये दोनों आपके अटलांटिक ओशन साइड है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब जरा आ जाइए ऊपर की बात करते हैं। जितना भी पढ़ें उसको एक बार रिकैप करते चलें, तभी आगे बढ़े, बिना उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप अपने को ही धोखा दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपने को क्या बोले, अब तुम्हें ही पढ़ना है, तुम अपने को एड़ा बना रहे हो तो बनाते रहो फिर। चलो, एड़ा मतलब यहाँ पे मुंबई इस साइड की, महाराष्ट्र की काफी कॉमन लैंग्वेज है, अपने को मूर्ख बनाना। चलो अब जरा बात करते हैं यहाँ पे हम DRC के बारे में। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे देखो अभी हम बात करते हैं जो वाले स्टेट हैं जो बेसिकली C से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअली पुराना मैप है तो इसकी बात नहीं करते, जरा नए वाले पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें कचरा ज़्यादा है, बट ठीक है, चलिए, कचरा मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जो कंट्री है ना, जो सबसे बड़ी यहाँ पे दिख रही है खाली सी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जितना भाई, और देखो अल्जीरिया के बाद जो अगली जो बड़ी कंट्री है वो DRC है। उसके बाद अगला जो है, देखो यहाँ पे सबके, अभी मैं नहीं बोलूंगा कि सबका पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किंशासा इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद अगली जो है वो है कॉन्गो। यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि ये छोटा कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे है, और इसका नाम है DRC। जरा छोटे मैप में, ये वाले मैप पे भी देख लो, थोड़ा इसमें क्लियर है। ये देखो, ये कॉन्गो है और ये है DRC, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, DRC बड़ा है और कॉन्गो छोटा है। तो यहाँ पे अब C वाली कंट्रीज की बात करो, देखो यहाँ पे कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार, इसको आप कार से लर्न कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चैड, अगेन C से, C स्टैंड फॉर चैड। ठीक है, उसके बाद कैमरून। कितनी कंट्री बताया आपको मैंने, DRC, कॉन्गो, कार, चैड और कैमरून। 5 कंट्री है जो C से स्टार्ट हो रही है। तो DRC मतलब ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये बेसिकली कॉन्गो से नाम है ना, C से नाम है ना, तो इसलिए इसको 5 कंट्री जो है, 5 कंट्री अगेन C से नाम हो रही है। अब इसके अंदर कौन कौन से लैंडलॉक करते हैं, तो चैड लैंडलॉक्ड है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। जरा इसको हम लोग यहाँ पे खाली वाले मैप में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, जरा इसको पूरा मिटा दूं मैं, अरे यार आजा, चलिए आ जाओ यहाँ पे, जरा देख लेते हैं इसको। ये देखिए, यहां से DRC हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, उसके बाद ये हो गया छोटा कॉन्गो हो गया, उसके बाद ये चैड हो गया, एक कैमरून हो गया, वैसे तो एक गैबॉन है, गैबॉन पढ़ना है तो गैबॉन भी पढ़ लो। ठीक है, और ये हो गया आपका
CAR, कार। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितनी कंट्री को, 1 2 3 4 5 कंट्री हो गई यहाँ पे सी से। तो ये थोड़ा दिमाग में रखोगे सी से कौन कौन सी कंट्रीज है। उसके बाद N1 N2, ये देखो ये नाइजीरिया है और ये नाइजर है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाले नाइजर है और नीचे वाले नाइजीरिया, क्योंकि देखो नाइजीरिया बड़ा है इसलिए उसको कोस्टल बाउंड्री यहाँ पे मिलती है, नाइजर छोटा है इसलिए वो क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे लैंडलॉक्ड। तो ये भी देखो थोड़ा सा ना पार्ट्स में पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा। अगर पूरा चाहोगे अफ्रीका का मैप एक ही दिन में लर्न हो जाए तो भाई लर्न होने वाला नहीं है, अलग अलग ट्रिक्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगर अभी खाली मैप ले लूं तो बोलूं तो मैं BRU कहाँ पे है, तो ये है, ये आपका BRU। आपको लोग KTM कहाँ है, तो आपका केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी। आपको बोलो मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका तो सबको पता, पूरा जनता जानती है। ये है आपका अंगोला, ये है आपका नामीबिया, ये है आपका बोस्टवाना, Z1 Z2 जैम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लर्न कर लो जरा तुम लोग। ये देखो यहाँ पे इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबोती है, सोमालिया है। उसके बाद 5 कंट्री कौन सी है जो बॉर्डर शेयर करती है अपने इसके साथ, अपने मेडिटेरियन सी के साथ, इजिप्ट है, अपना ये लीबिया है, एल्स देखो एल्स बन रहा है यहाँ पे, लीबिया है, टूनिशिया है, अल्जीरिया है। उसके बाद यहाँ पे मोरक्को है। हो गए ना, कितनी कंट्री हो गई। अब यहाँ पे सी से, अब सी वाली कंट्री कौन कौन सी है, तो देखो अगेन वापस से जरा मिटाओ वापस से। जितनी बार खुद से लिख के करोगे उतना याद होगा, नहीं तो फिर ऐसे टाइम पास चलता रहेगा, कुछ लर्न नहीं होगा। ये देखो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये थोड़ा सा पार्ट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे कोस्टल से। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इट इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। कार, ऊपर कार है, नीचे क्या है, छोटा कॉन्गो बड़ा कॉन्गो दोनों कार में बैठ के जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर क्या है हमारा, ये देखो चैड है हमारा ऊपर, ये देखो N1 N2। तो यहाँ पे नीचे वाला जो है ये नाइजीरिया है, ऊपर वाला नाइजर है। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सा है भैया, एक कैमरून है। ठीक है, ये देखो इसको बॉर्डर यहाँ पे, कोस्टल बॉर्डर यहाँ पे मिल रहा है। होगी बात खत्म, N1 N2 तक हम आ गए। अब देखो अगेन यहाँ पे 3 कंट्री, 1 2 3, ये तीनों कंट्री का नाम देख लो भैया। तो इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो घाना मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, इसको भी ऐसे लर्न करना है, G T और B, इसको GTB से लर्न कर लो। GTB जैसे भी तुम लर्न करना, G स्टैंड फॉर घाना, T स्टैंड फॉर टोगो, B स्टैंड फॉर बेनिन। सबके देखो, अब यहाँ पे मैं सबके आपको ये नहीं लर्न करा रहा हूं, मैं सबके बिल्कुल लर्न कराना चाहता भी नहीं हूं मैं कि आप यहाँ पे सबके आप क्या बोलते हैं कैपिटल लर्न करो। लेकिन नाइजीरिया का पढ़ लो, नाइजीरिया काफी फेमस है, नाइजीरिया की कैपिटल है अजूबा। ठीक है, अबूजा, अजूबा नहीं अबूजा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। घाना की पढ़ लो, घाना की आकरा काफी पूछते हैं, घाना की तो पूछ रखी है इन्होंने आकरा। तो ज्यादा नहीं लर्न है लेकिन कुछ कुछ तो लर्न करोगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे GTB आपको बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो जरा, इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी खत्म कर देते हैं यहाँ पे हम लोग पूरा। चलो अभी इसके बाद के जो बचे हुए हैं वो जरा देख लेते हैं। बिकॉज ये जो आपको दिख रहा है M, मतलब M जैसा शेप दिख रहा है ना आपको ऐसे, ये देखिए आपको ये माली है और उसके ऊपर मैरिटोनिया है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जरा इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद अपने लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है अभी। और सबके देखो सही बताऊं आपको, सबके आपको ये कैपिटल लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जितने भी बताया मैंने वही बहुत है अपने आप में। ठीक है, जैसे नाइजीरिया का याद कर लिए तो वो भी बहुत है, अबूजा है। ठीक है, चलो और की देखो साहिल कंट्री भी आपको बताऊंगा मैं, साहिल कंट्री कौन कौन सी है। ठीक है, तो भी आपको एक सहारा की साहिल कंट्री, तो उसमें भी आपका रिवीजन होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे छोड़ देंगे। उसका विक्टोरिया जो अपने क्या बोलते हैं, लेक विक्टोरिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री पढ़ेंगे, उसका नाइल रिवर कहाँ से निकलती है, तो एक तरह से हमारा पूरा रिपीट होता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम अफ्रीका को बिल्कुल ऐसे ही हमने एक बार पढ़ लिया फिर नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे यार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तरह 1-2 और देख लेते हैं कंट्रीज और फिर उसके बाद एक वापस पूरा रिकैप करेंगे। देखिए हमने ये देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइवरी कोस्ट, घाना देखो, घाना पढ़ लिया, टोगो पढ़ लिया, और ये जो बहुत 3 कंट्री थी ना, घाना, टोगो और अपना बेनिन, ये 3, इसको GTB बोला था मैंने आपको पढ़ने के लिए, GTB। घाना की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, घाना की कैपिटल आकरा है। ठीक है, बाकी टोगो और बेनिन की कैपिटल नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। घाना की कैपिटल पढ़ लेना। घाना की जो आकरा है, आकरा को हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। क्या, कौन सा कोस्ट कहते हैं भैया, गोल्ड कोस्ट। यहाँ से गोल्ड की तस्करी होती थी। और अपना नाइजीरिया का जो पोस्ट जो अपना ही है क्या बोलते हैं, नाइजीरिया की जो कोस्ट है उसको हम स्लेव कोस्ट कहते हैं, वहां से स्लेव ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और जो कोट डी आइवरी है
उसको आइवरी कोस्ट कहते हैं। देखो आइवरी आपको बगल में मिलेगा, आइवरी कोस्ट उसके बगल में मिलेगा, फिर लिबिया मिलेगा, सीरिया लिवोनी, फिर क्या बोलते हैं गिनिया, सेनेगल। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बर्किना फासो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्किना फासो पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे मेन क्या है देखो, ये आपको तुम बोलोगे तो हमको इतना याद नहीं रहेगा, देखो याद रखने की बात नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नाम सुन के एक आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं सहारा की बात करूंगा तो वेस्टर्न सहारा यहाँ पे है। तो यहाँ वाली कंट्री थोड़ी सी आपको मैं ये लिबर्टी देता हूं कि जब हम सहेल रीजन पढ़ेंगे और जब हम सहारा के रीजन्स पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी हम इसको कवर कर सकते हैं। बाय द वे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एक और है वो है माली और मैरिटोनिया, ठीक है। माली और मैरिटोनिया, नाइजर और नाइजीरिया हमने पढ़ी लिया, 3 अपने जीटीबी पढ़ा लिया। आइवरी कोस्ट भी पढ़ सकते हो चाहो तो। फिर उसके बाद की 4 कंट्री बच जाती है, सेनेगल, गिनी, उसके बाद लिबिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, सीरिया लियोनी, ठीक है। तो ये 3 कंट्री 4 कंट्री और बच जाती है यहाँ पे। तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, आपको मैंने पार्ट्स में पढ़ाया है और मेरे हिसाब से पार्ट्स में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। चलो आ जाओ जरा एक बार सिर्फ कंट्रीज का एक बार पूरा मैप गो थ्रू करते हैं एंड दैट्स द लास्ट टाइम। ओके चलो यहाँ पे आ जाओ, पूरी तरह से शुरू करते हैं हम यहाँ पे। जितना भी आपको याद होगा आप खुद अपने लेवल पे अटेम्प्ट करिएगा और मेरे साथ अगर बने हो तो यार बिना रिवीजन के तो मत जाया करो। इतना अपने आपको तुरम खान मत समझा करो कि भाई तुम्हें सब आता है, आता किसी को सब नहीं है, सब धीरे धीरे सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। अभी ये क्या है, मोरक्को है। अब थोड़ा सा मोरक्को बार बार बोलते होते हैं, देख लो थोड़ा वेस्टर्न सहारा है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। क्या मोरक्को तो बहुत बार कर लिया, थोड़ा मोरक्को के बगल में देख लेते हैं। मोरक्को के बगल में क्या है, तो मोरक्को के बगल में वेस्टर्न सहारा, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या, मोरक्को के बगल में क्या था, अल्जीरिया था। यार अल्जीरिया के नीचे माली जैसा कुछ दिख रहा था, मैरिटोनिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने जीटीबी पढ़ा था, GTB क्या है, गैबोन, सॉरी घाना, गैबोन, निगारा, टोगो, बेनिन, ठीक है। उसके बाद देखो ये DRC हमने पढ़ा था। ये फिर उसके बाद क्या था, कार में जाएंगे, याद करिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर DRC के बगल में छोटा सा कॉन्गो, ठीक है। DRC को यहाँ पे ये लगता है। उसके बाद देखो रैंडम दिमाग में चलना चाहिए। ये क्या था अपना, अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका के ऊपर क्या था अपना, बोत्सवाना था। बोत्सवाना और नेमीबिया, क्या बोलते, जैम्बिया का बॉर्डर शेयर नहीं होता, बीच में नेमीबिया आ जाता है। ये आपका जिम्बाब्वे है, आपके जैम्बिया है, जैम्बिया Z1 Z2। उसके बाद आपका अंगोला है ये। उसके बाद इधर आ जाओ, ये मलावी है और ये तो अपना मेडागास्कर है वैसे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जरा, ये लोसोतो है, इस्वातिनी है यहाँ पे। उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे देख लो जरा, ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये आपकी दिस वन हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये सोमालिया है, मोगादिशु कैपिटल है इसकी। उसके बाद आपका ये केनिया है, KTM, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मलावी है। उसके बाद BRU, B स्टैंड फॉर ब्रूनी, R स्टैंड फॉर द रवांडा, U स्टैंड फॉर द युगांडा। ये अगेन लैंडलॉक कंट्रीज है तीनों के तीनों। उसके बाद यहाँ पे सुडान है, इसका छोटा भाई साउथ सुडान है। यहाँ पे इरिट्रिया है, यहाँ पे इथोपिया है, सोमालिया तो कर ही लिया, जिबोती। ये 4 कंट्री आपकी किस में आ जाती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हो, तो अब देखो रैंडम गया हूं, दिमाग ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। रैंडम गया हूं बिल्कुल। ये देखो ऊपर लीबिया है, वहां पे टूनिशिया, पहले सीक्वेंस में जा रहा था, सिर्फ रैंडम गया, सिर्फ मैप खोला है, देखना लिखना चालू कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये कौन सा है, ये आपका, ये देखिए ये आपका नाइजीरिया है और ये नाइजर है, सॉरी वेट, ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है, क्योंकि नाइजीरिया को कोस्टल बाउंड्री है, याद करिए, ठीक है। ऊपर वाला नाइजीरिया, ये वाला चैड है, ठीक है। ये वाला क्या था, हमने 4 C से पढ़े थे, कार, DRC, दिस वन, ये वाला ये वाला कैमरून है, हाँ ये वाला कैमरून है, करेक्ट। ये वाला गैबोन है, ये बताया था आपको मैंने, गैबोन है आपका। उसके बाद ये वाला इजिप्ट है। देखिए क्या बचा, अच्छा माली भी कर लिया हमने। ये आपको बोला था बर्किना फासो नाम रख लो इसका, बर्किना फासो है। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद ये आपका आइवरी कोस्ट हो जाता है। इसके बाद 1 2 3 4 बच जाते ना, तो देखो इसको गिनी है आपका ये। उसके बाद ये सीरिया लियोनी है, या सनी लियोनी से लर्न कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो, ठीक है। फिर ये लिब्रिया है और ये क्या बचता, देखो एक ही बचा बस, ये सेनेगल है, सेनेगल। देखो एक पूरे में मैप खत्म कर दिया। तो लिखने की भी आदत कर लो। फिर इसकी कैपिटल भी जितनी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को की कैपिटल बताई थी, अल्जीरिया की इंपॉर्टेंट है, टूनिशिया की इंपॉर्टेंट है, लीबिया की है, इजिप्ट की है, साउथ सुडान की है, सॉरी सुडान की है, साउथ सुडान की इधर की है। तो देखो इनकी कंट्री की थोड़ी नहीं याद होगी चलेगा, घाना की याद कर लो यहाँ पे, और बाकी की तो आपको बता ही दिया मैंने, जैम्बिया की, जिम्बाब्वे की, सब तो जिम्बाब्वे की हरारे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 1 2 बार और प्रैक्टिस करोगे खुद से लर्न हो जाएगा, पूरा मैप लर्न हो जाएगा। तुम बोलो ये क्यों लर्न करें, जब तुमको क्वेश्चन आएंगे ना
तब समझ में आएगा क्यों लर्न करना है। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा। और अगेन अभी यहाँ पे हम जब बात करेंगे ग्रासलैंड्स की, जब यहाँ पे बात करेंगे एटलस माउंटेन कहाँ पे, तो अब देखो धीरे धीरे ना आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा। अच्छा, लोकेशंस लर्न हो जाएंगी आपको ज्यादा 10 बार मैप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप काउंटिंग पे कर सकते हो कि अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये मेरे साथ आप बने रहोगे तो आपको इतनी सारी प्रैक्टिस मिलती रहेगी। और एक दिन आपके लिए रिवीजन ही लाऊंगा पूरा, लेकिन चलिए धीरे धीरे रिवीजन भी तो करा ही रहा हूं मैं आपको। अब अगला वीडियो जो आएगा आप लोगों का, वो माउंटेन्स रिवर्स पे होगा, साहिल रीजन पे होगा, जितने भी आपके ग्रासलैंड्स है उसके ऊपर होगा, तो लेक्स के ऊपर होगा। तो भी पूरा अफ्रीका हमारा कल तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा जो 3 मेजर और हमारे ग्रुप्स हैं उसको भी हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।